सुप्रभात बच्चों। आज हम तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे और इससे पूर्व की कक्षाओं में हमने पिछली कक्षाओं में भी हमने समास के विषय में जाना था। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान है तथा पूर्व पद गौण है। यानी कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि समास में दो पद होते हैं, ठीक है। तो पहला उत्तर और पहला पूर्व और दूसरा उत्तर पद। चलिए, प्रायः उत्तर पद विशेष और पूर्व पद विशेषण होता है। उदाहरण के लिए रसोई के लिए घर, ठीक है। रसोई के लिए घर, यहाँ घर विशेष्य है और रसोई विशेषण। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा। दही बड़ा। समास प्रक्रिया में बीच की विभक्तियों का लोप तो होता ही है, कभी कभी बीच में आने वाले अनेक पदों का भी लोप हो जाता है। जैसे दही बड़ा का विग्रह है दही में डूबा हुआ बड़ा। समास होने पर में डूबा हुआ तीनों पद लुप्त हो गए हैं, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है, जो तत्पुरुष समास में कारक विभक्ति चिन्ह लगते हैं, ठीक है। यानी कि जहाँ पर हम तत्पुरुष समास लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, यानी तत्पुरुष समास में कारक विभक्तियाँ लगती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, जहाँ पूर्व पद कर्म कारक की विभक्तियों का लोप हो, मतलब जहाँ पर क्या होता है पूर्व पद में कर्म कारक की विभक्तियों का लोप हो वहाँ कर्म तत्पुरुष होता है। उदाहरण के लिए ग्रामगत, तो क्या होगा, ग्राम को गया हुआ, ठीक है। ग्रहागत, ग्रह को आया हुआ। परलोक गमन, परलोक को गमन। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, इस प्रकार इसका विग्रह होगा। अब बात करते हैं करण तत्पुरुष की। करण तत्पुरुष में क्या होता है, जैसे अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित, अनुभवजन्य, अनुभव से जन्य, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, गुणयुक्त, गुण से युक्त, गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त, तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो करण तत्पुरुष है उसमें से की विभक्ति लगती है। अब बात करते हैं संप्रदान तत्पुरुष की। संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है कि आराम कुर्सी, जैसे कुछ उदाहरण है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, और गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गौशाला, गौ के लिए शाला, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, राह खर्च, राह के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। अब बात करते हैं अपादान तत्पुरुष की। अपादान तत्पुरुष में से की विभक्ति लगी है, तो जैसे उदाहरण है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुणहीन, गुण से हीन, जन्मांध, जन्म से अंधा, जातिच्युत, जाति से च्युत, देश निकाला, देश से निकाला, धनहीन, धन से हीन, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट।
अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की। संबंध तत्पुरुष में क्या है? जैसे अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। अमृत धारा, अमृत की धारा। आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार। उद्योगपति, उद्योग का पति। कनक घट, कनक का घट। गंगा तट, गंगा का तट। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। जलधारा, जल की धारा। जल प्रवाह, जल का प्रवाह। जीवन साथी, जीवन का साथी। दिनचर्या, दिन की चर्या। इस तरह से ये क्या है? संबंध तत्पुरुष है। उसके बाद हम अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष में जैसे आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास। आप पर बीती। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। कार्यकुशल, कार्य में कुशल। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ग्रामवास, ग्राम में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। दानवीर, दान में वीर। इस तरह से क्या होगा कि ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तो जब भी हम इनका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्ह लगते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम विग्रह कर रहे हैं तो सही विभक्ति चिन्ह द्वारा ही हम उसका विग्रह करें, क्योंकि जैसे सचिवालय है तो सचिवालय और ध्यानमग्न में एक ही तरह से विग्रह नहीं होगा। सचिवालय का जैसे होगा सचिव का आलय, और ध्यानमग्न में होगा ध्यान में मग्न। तो यहाँ पर मैं विभक्ति आ रही है, ऊपर का विभक्ति आ रही है, तो ये ध्यान में रखना है कि कौन सी विभक्ति चिन्ह कहाँ पर लगनी है। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम अन्य जो समास है उनको जानेंगे और समझेंगे।